पढ़ाई पता है क्या है, जैसे लोग सोचते हैं कि भाई बातचीत करते हैं इसको बहुत नॉलेज है। ये नॉलेज बेसिकली क्या है बेटा? इन्फॉर्मेशन। जिसको जितनी ज़्यादा बातें पता हैं, जो जितना इन्फॉर्म है, भाई मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, उसको मान लेते हैं हम कि हाँ भैया इसको तो बहुत नॉलेज है। बेसिकली नॉलेज अलग चीज़ होती है, पर इंडिया में नॉलेज का मतलब है इन्फॉर्मेशन। जिसके पास जितनी ज़्यादा, अब ये इन्फॉर्मेशन है, पहली महिला प्रधानमंत्री, भारत रत्न प्राप्त करता, ताशकंद उज्बेकिस्तान, ये इन्फॉर्मेशन ही तो है। इसको कैसे सीखें? बस दो तरीके हैं धरती पे, तीसरा तरीका आज तक इजाद नहीं हुआ, बना ही नहीं है। एक तरीका है इन्फॉर्मेशन का, चीज़ों को सुनकर सीखो, जैसा तुम कर रहे हो पिछले 1 घंटे से। दूसरा तरीका और हो सकता है पढ़कर सीखना। तीसरा तरीका बना नहीं धरती पर, तो या तो सुनकर सीखो या पढ़कर। बेस्ट होता है दोनों का कॉम्बिनेशन। टीचर की सारी बातें सुननी चाहिए और फिर किताब साथ साथ पढ़नी चाहिए जब टीचर बता दे। जो इस कॉम्बिनेशन को समझ गया ना बेटा, उसके पास इन्फॉर्मेशन का अथाह भंडार होगा। और जिसके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है उसके पेपर में क्वेश्चंस सॉल्व करने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे, क्योंकि वो चीज़ों में से निकल गया होगा ना। अब किसी के पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, मान लो किसी से पूछा जाए कि बताओ भारत में 7 बहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है, ऑप्शंस आ जाएं। अब जिसको 7 बहनों की इन्फॉर्मेशन है वो देखते ही टिक कर देगा, वरना दूसरा बैठा रहेगा कि भाई सारे पढ़ने पड़ेंगे। जबकि जिसने तैयारी की उसको पता है 7 बहनें ये हैं हमारी, इनके अलावा कोई और नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में ना बेटा, तुमसे आगे जो भीड़ निकलेगी वो होगी जिसने एक तो टाइम दे रखा है, पढ़ाई टाइम मांगती है, और दूसरा स्पीड ज़्यादा है। टाइम दे के उसने अपनी स्पीड इंक्रीज कर ली। आंसर तो बहुत दुनिया देती है लेकिन लंबा समय लगाती है। कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट, ये 2 मेन चीज़ें हैं। जो एक्यूरेट आंसर जानता है और जो सही समय पे पेपर को पूरा कर लेगा वो पेपर पास करेगा। कई बार बहुत ब्रिलियंट बच्चे ज़िंदगी में कुछ नहीं हासिल करते और एवरेज बच्चे ज़िंदगी में बहुत जल्दी पैरों पे खड़े हो जाते हैं। ये ना बेटा ट्रिक्स हैं सारे, बहुत 90% की कोई गारंटी नहीं है कि वो ज़िंदगी में कामयाब होगा। 70% भी कई बार बहुत आगे निकल जाता है लाइफ में। तो ये सारा खेल है हमने कितना दिमाग को अलर्ट रख के सीखा। मैं सबको बराबर पढ़ाऊंगी, तुम में से कुछ लोग ब्लैंक जाएंगे इस कमरे में से, कुछ लोग सब कुछ सीख के जाएंगे, कुछ लोग और बेहतर सीखने की चाहत में वापस आएंगे, और कुछ लोग बेटा अपना ठीक है भैया जैसी चल रही है, 1 आधा महीना पढ़ लिए, 2 महीने पढ़ लिए, 4 महीने, पेपर पास नहीं होगा। अपना टारगेट रखना 1 साल मेहनत करने का। जो बच्चा 1 साल मेहनत करेगा ना, कम से कम, ये 1.5 भी हो सकता है, डिपेंड करता है सरकार की पॉलिसीज़ के ऊपर, मेहनत करनी पड़ेगी। इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, न ही कोई शॉर्टकट बेटा। खूब पढ़ोगे तो लग जाओगे। बहुत बच्चे लगते हैं जिनके घर में माँ बाप भी नहीं है। अभी मैं सुबह जा रही थी, एक लड़का मिला मुझे, वो पहली क्लास के बाद जाने लगा। मैंने पूछा क्या हुआ बेटा, क्यों भाग रहा है? मुझे लगा वैसे ही जा रहा है। उसने कहा मैम मुझे ना अपने फादर का डेथ सर्टिफिकेट लेने जाना है। उसके आंखों में आंसू थे, उसके पिताजी भी एक्सपायर हो गए बेटा कुछ दिन पहले। 19 साल का लड़का था वो। ये ज़िंदगी जो है ना बेटा बहुत क्रूअल है। अभी वो न्यू जनरल बैच में से उतर के जा रहा था। अब सोचो उसके ऊपर, अब उसकी आंखें डबडबा रही थी। अभी उसके पिताजी एकदम से, पता थोड़ी ना था, जब एडमिशन लिया तब सब कुछ ठीक ठाक था। ये लाइफ जो है ना कब कैसा रंग दिखाएगी किसी को नहीं पता। उसके पिताजी एक्सपायर हो गए। अब उसको अपनी क्लास छोड़ के, उनको क्योंकि कागजात कहीं ना कहीं चाहिए। फिर मैंने पूछा अब क्या करेंगे, तो कहता मैडम या तो देखो उनकी जगह कोई कच्ची उच्ची नौकरी मिलेगी या पैसा। भी उसको कुछ नहीं पता। अब तक वो कितना फ्री था बेटा, हर काम पिताजी कर रहे थे। अब उसके ऊपर देखो कैसी जिम्मेदारी एकदम आ गई कि बाप के सारे कागज पूरे करने हैं और फिर उसको पैसा और ये सब चीज़, कितने चक्कर काटने पड़ेंगे। ये बुरा समय एकदम से आ गया ना। ये टाइम किसी पे कभी भी आ जाता है, बता के नहीं आता कि अब मैं आने वाला हूँ। जब तक तुम्हारा समय अच्छा है ना बेटा, मेहनत कर लो। ये मेहनत कहीं ना कहीं तुम्हें एक बुरे टाइम को झेलने के लिए ताकत देती है। जो लोग बुरे समय में कौन आगे बढ़ जाते हैं, जिसका थोड़ा सा बैक स्ट्रांग होता है। और ये बैक पैसों की बात नहीं हो रही, तुम इंडिपेंडेंट हो ना बेटा एक यंग एज में, तो तुम्हारे माँ बाप भी फ्री हो जाएंगे। अब वही लड़का 19 साल का, अभी उसको 2 महीने पहले नहीं पता था कि मेरे ऊपर अचानक से ये बोझ आएगा। अब सोचो पढ़ाई का भी नुकसान हो रहा है, वहाँ घर का भी नुकसान हो गया। अब दोनों नुकसान उसके 19 साल के लड़कों के कंधे पे आ गए। और कैसे करेगा लाइफ को मैनेज? दिक्कत हो गई ना, और कितनी भारी दिक्कत हो गई। शास्त्री जी को देखो बताया, कितने छोटे थे, यंग पिताजी गुजर गए। ये मुश्किल चीज़ें होती हैं, जब ये आती हैं ना तो ये बता के नहीं आती, तब काम आती है हमारी काबिलियत। हम अगर पढ़े लिखे स्ट्रांग हैं तो बुरे समय को काट लेंगे। बुरा समय सबका आता है, लाइफ का मतलब है अच्छा और बुरा समय टाइम टू टाइम देखना। उस बुरे समय को काटने के लिए मजबूती चाहिए, वो मजबूती के लिए पढ़ना है बेटा। आम इंसान के पास बाकी कोई
बैक तो होती नहीं बहुत स्ट्रॉन्ग। तो इस समय को जो ये अच्छा मिला है ना, सोचो कितने लकी हो अगर तुम्हारे घर में माँ बाप बैठे हैं जिन्होंने तुम्हें कह दिया कि जाओ पढ़ लो, तुम्हारे तन पे कपड़ा है, पेट भरा है, तुम्हें जाके किसी के ऐसे कागज इकट्ठे नहीं करने पड़ रहे, तो कितने ब्लेस्ड हो बेटा। अब उस बच्चे के साथ देखो क्या हो गया, 10 दिन पहले उसके घर में क्या हालत थी और आज क्या हो गई। ये समय का थोड़ी ना पता है। तो अपने आप को स्ट्रांग रखो और इस समय को यूटिलाइज करो, सीख लो, बर्बाद मत करो। आए और बैठे और चले गए, ये नहीं करना। आए हो 1 घंटा सीख के जाओ, अपने ग्राफ को ऊपर ले जाओ, रोज बढ़ना है आगे, रोज बढ़ना है, तो फिर एक दिन रिजल्ट अच्छा आएगा। ठीक है, किसी के मन में कोई डाउट? ठीक है, आज इतना ही पढ़ते हैं और बाकी क्लासेस कल रहेंगी। किसी के मन में कोई भी इच्छा है ना, कोई भी डाउट है, तो क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो बेटा। नहीं, रीजनिंग क्लास नहीं है, ठीक है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, इतने बजे तक भी क्लासेस चल जाए। हाँ ठीक है बेटा, रीजनिंग की क्लास आज नहीं लगवाते, अब तुम घर भी जाओगे ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो फटाफट अपने घर पहुँचना। किसी को कोई पूछना है, कोई क्वेश्चन? हाँ बेटा।